नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। 6 फेज का टोटल 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 1 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वेंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ENIAC। और ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC विश्व की पहली बार पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और इसका निर्माण 1946 में किया गया था। परम सिद्ध भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण 2020 में सीडेक कंपनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। टेस्टोस्टेरोन यह मेल हार्मोन है और एंड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, फिशिंग। यह हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूज़र के साथ धोखाधड़ी फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? इसमें पहला है URL, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। तो यह गलत है, रिजर्व नहीं होता है, रिसोर्स होता है। और फैक्स, फेसिमाइल, यह सही है। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जोरिक्स। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। और DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जो गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? पहला है, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। तो यह गलत है, प्रकीर्णित कर सकता है। दूसरा है, बहुत छोटे आकार के कण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। तो यह सही है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, यह भी सही है। और कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला। और कोलाइड टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्रकृति आयु वृद्धि को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सुपोषण। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और यह विवादास्पद निर्णयों के कारण फेमस था, जैसे राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा को चलाया था और खुरासान अभियान चलाया जो सभी असफल रहा था। और इसके मरने पर बदायूनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मंजीरा। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है।
घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा यह कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नर्मदा नदी। और धुआंधार जलप्रपात को कपिलधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक में है यह कावेरी नदी पर है। और एना जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है यह नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रेयॉन। और रेयॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। और चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गेहूँ। बाजरा, धान, ज्वार यह खरीफ की फसल है। और गेहूँ रबी में आता है। से गेहूँ, चना, मटर, जौ रबी की फसल है। और खरीफ में आता है धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना। और जायद फसल तारबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, राई, उड़द और मूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था 1839 ईस्वी में। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे और आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। और इनकी मृत्यु ब्रिस्टल, लंदन में हुआ था 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163 में है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 164 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सोनार। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और यह किस प्रकार काम करता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वायुयानों की दिशा और दूरी ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कांडला। और यह गुजरात में है। मार्मागोआ गोवा में है। और तूतीकोरिन यह तमिलनाडु में है। और इसका वर्तमान नाम है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। और कोची बंदरगाह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है। और पहला पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। और उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को किया गया था। इसमें टोटल 5 विस्फोट किया गया था। और शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और यही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 2007। NPF का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? पहला है असम बिहू, सही है। छत्तीसगढ़ डगला, यह भी सही है। गुजरात गरबा, सही है। और उत्तराखंड तपाली, यह गलत है। तपाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नृत्य है और उत्तराखंड के नृत्य हैं छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभाग के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कौटिल्य द्वारा किया गया था। और कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है, इसके लेखक कौटिल्य हैं। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द्वारा लिखा गया है। और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कार्य NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ऋण प्रदान करना, निवेश करना और शेयरों का अधिग्रहण करना, यह कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जॉन मेडॉन कीन्स। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन दर्शाने को कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह मार्च 1919 को लागू किया गया था। और देसी भाषा प्रेस अधिनियम वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह लॉर्ड लिटन द्वारा 1876 में लागू किया गया था और बाद में रिपन द्वारा इसे हटा दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 फतेहाबाद। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लागू हुआ था। और इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 महायान बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला गौतम बुद्ध। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम की व्याख्या है। और अभिधम्म पिटक में
बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मृत जीवी पोषण। और इसके उदाहरण हैं फंगस और मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। पहला है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। तो यह गलत है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। गेट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जिनेवा, यह सही है, 1947 में स्थापना किया गया था और बाद में 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम कर दिया गया था। इंटरपोल वाशिंगटन DC, यह गलत है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ESRO इसरो ब्रुसेल्स, यह भी गलत है, इसका भी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है स्पेस यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ISRO का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायु कॉइन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वराहगिरि वेंकट गिरि। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने और तीसरे थे जाकिर हुसैन और चौथे BV गिरि बने थे। और वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, नमामि गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था 1934 के अधिनियम के तहत। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और RBI की सिफारिश सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन द्वारा 1926 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे जो 1 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 1 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का GK के प्रश्न देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।